हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि प्राचीन का संबंध जिस प्रकार से पुराना लिखा है तो उसी प्रकार से कमजोर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे महाविद्यालय, उसके बाद विश्वविद्यालय और विद्यार्थी, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया दोस्तों, जैसे 2, 6, 12, 20 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 6 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 61 है दोस्तों। जिसने पार्ट 60 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना दोस्तों, और कमेंट करके बताएंगे कि 6 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से प्राचीन का संबंध यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, पुराना, तो उसी प्रकार से कमजोर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए प्राचीन का पुराना कैसे लिखा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि प्राचीन का संबंध पुराना कैसे लिखा है, तो यही बात आपको सोचना है आखिर क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्राचीन का संबंध पुराना, यानी कि क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, समानार्थी शब्द, यानी प्राचीन का जिस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, पुराना यानी कि समानार्थी शब्द, उसी प्रकार से कमजोर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, नाजुक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से देखिए प्राचीन का संबंध पुराना यानी कि समानार्थी शब्द दिया है, तो उसी प्रकार से कमजोर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर, कई बार इस तरीके के प्रश्न श्रृंखला वाले आए हैं कि एक सीरीज को पूरा करना है दोस्तों, बताना कि सीरीज क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 और यहाँ पर लिखा है 20 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि 2 से यदि हम कोमा है तो बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों, कोमा लगा देंगे। तो 2 से यदि 6 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो 2 से 6 पे जाने के लिए हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए 6 से यदि 12 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, हम लोगों के सामने 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार 12 से यदि 20 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से आगे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है। सीरीज बढ़ते जा रहा है, क्या बढ़ते जा रहा है, तो सम संख्या में, जैसे 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, अगला क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। तो इस जगह पर यानी 2-2 का गैप है, तो यहां पर 20 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे और कैसे सोचेंगे। सबसे पहले वहां पर ध्यान यही देना कि सीरीज चल कैसे रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी इस तरीके से आपको सोचना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर, कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट किया, लगभग स्टूडेंट गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि ये डायग्राम अजीब टाइप का पूछा गया है और नहीं विश्वास है, एक बार आप वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कर लीजिए कि आखिर आप कौन सा यहाँ पर टिक करने वाले थे। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी, तो कौन सा डायग्राम होगा, ये देखिए आपको बताते हैं क्या होगा दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए महाविद्यालय एक तरीके का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि महाविद्यालय, हम पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन महाविद्यालय हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बात आपको समझना होगा कि महाविद्यालय किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए बहुत कंफ्यूजन ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट को करता है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एक तरीके का क्या हो गया दोस्तों, कॉलेज टाइप में हो गया, क्योंकि विश्वविद्यालय एक पूरा क्या, सभी जितने भी महाविद्यालय उस सभी को कौन देखते हैं, तो विश्वविद्यालय देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर में ही क्या आएंगे दोस्तों, महाविद्यालय, और विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हालांकि देखिए
इसका डायग्राम हम लोगों का इस तरीके से होना चाहिए, एक गोला के अंदर दूसरा। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखकर सोचिए, ऐसा नहीं कि आखिर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर तो ऐसे इसका एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी हम लोगों का महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आएंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी स्कूल कॉलेज इस तरीके से जाएंगे, लेकिन उस तरीके का डायग्राम बना ही नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी डी को दिया था, और डी ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि वैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बनना चाहिए। यहाँ पर जो बना रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी हम लोगों का इस सब में जाएंगे, कुछ विद्यार्थी और कहाँ स्कूल कॉलेज उस सब में आ सकते हैं, लेकिन उस तरीके का डायग्राम नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय के अंदर में ही कौन आएंगे, महाविद्यालय। महाविद्यालय एक तरीके से हम लोग कॉलेज, और विश्वविद्यालय आप जान रहे कि यूनिवर्सिटी इस तरीके से हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्यार्थी को अलग कर देंगे। हालांकि डायग्राम बना नहीं है उस तरीके का, चारों ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आंसर करेंगे तो करेंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि इस फिगर को जब दर्पण में देखेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण यानी मिरर में जब दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों का चतुर्भुज है यानी कि समानांतर चतुर्भुज है, तो किस तरीके से हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और ये हो जाएगा इधर से, और यहाँ पर इधर से, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। देखते चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके का, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज हम लोगों का किधर से, त्रिभुज तो जिधर से है, यानी कि हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, वैसा ही बन जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। उसी प्रकार से ये वाला जब करेंगे तो ये वाला हम लोगों का किधर से हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये भी हम लोगों का इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और ये इधर से और इधर से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दर्पण यानी मिरर में जो जितने दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। तो आप यहाँ पर बात को काहे नहीं समझ रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, अगर आईना में इस तरीके से रेखा है तो आईना में किधर से दिखेगा दोस्तों, इस तरीके से दिखेगा। ये बात आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आईना का गुण ये है कि पार्श्व प्रतिबिंब दिखाना। तो यहाँ पर अगर रेखा इस तरीके से है तो इधर करेंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से होता है। देखिए ना, चतुर्भुज जिस प्रकार से समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने देखिए जैसे दिया कि दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि प्रीति राजेश की क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, यानी प्रीति जो है राजेश का क्या है दोस्तों, बेटी है। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बना लेते हैं राजेश। इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, राजेश। देखते चलिए, आप ध्यान से आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्न। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, राजेश कर लेंगे। यानी कि बोला है कि प्रीति जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रीति जो है हम लोगों का राजेश की क्या है, बेटी है। तो बेटी है तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। आगे देखिए फिर लिखा है कि अमित जो है अंकिता का बेटा है। तो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। फिर कह रहा है कि राजेश जो है राजन का इकलौता, यानी राजेश जो है दोस्तों राजन का। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या दोस्तों, राजन। तो राजन का हम लोगों का क्या है, इकलौता बेटा। वहां पर लिखा है कि राजेश जो है राजन का क्या है दोस्तों, इकलौता बेटा है। और अंकिता जो है हम लोगों का राजन की बहू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अंकिता जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, अंकिता जो है राजन की बहू है। तो बहू है तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। यानी राजेश पति हो जाएगा और अंकिता क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पत्नी हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। और लिखा था अमित जो है अंकिता का बेटा है। यानी कि अमित जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमित जो है हम लोगों का क्या, अमित क्या है दोस्तों, अंकिता का बेटा है। तो प्रीति राजेश का कौन हो जाएगा, तो वही कह रहा है कि प्रीति जो है, अच्छा प्रीति जो है अमित से कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। आप रटिए ने साफ साफ लिखा है दोस्तों कि प्रीति जो है हम लोगों का राजेश की बेटी है। तो बेटी है, महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है अमित जो है अंकिता का बेटा। इसको अभी क्लियर ना आगे बढ़े तो कह रहा है राजेश राजन का इकलौता बेटा। यानी राजेश जो है दोस्तों राजन का इकलौता बेटा। ये देखिए इकलौता बेटा यहाँ पर किए कि नहीं, इकलौता बेटा। और फिर कहा था अंकिता जो है राजन की बहू है। तो अंकिता जो है राजन, इसका अर्थ राजेश की क्या है दोस्तों, अंकिता क्या है, पत्नी है।
यानी ई दोनों क्या हो जाएगा, राजेश और अंकिता पति पत्नी हो जाएगा। बात को समझिए, पति पत्नी हो गया और यही दोनों का एक बेटी है और एक बेटा है। तो वही कह रहा है कि अमित जो है प्रीति से कैसे संबंधित, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। देखिए यहाँ पर कह रहा है वाटर के लिए समूह की पहचान करें। कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, पीछे से चलना है। जैसे ये 4 और 4 लिए तो यहाँ पर 4 और 4 हम लोग कहाँ से, वाटर में देखिए आर आखिरी में, तो उधर से आ रहे हैं, यानी उधर से चेक कर दे। तो 4 और 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा। तो आखिरी में क्या है दोस्तों, आर है। तो देखिए आखिरी में आर आया तो ठीक है। उसी प्रकार से 8 और 5 को लेकर देखते हैं। तो अब देखिए आर के बाद ई है, तो हम 8 और 5 को लेंगे। तो 8 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ दिख रहा है, और 5 यहाँ दिख रहा है। तो देखिए 8 और 5 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, डी आ रहा है। तो डी होगा क्या, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों का छट गया। देखते चलिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको फिर नहीं समझ में आएगा। ये देखिए इसका आखिरी से चलेंगे, वाटर में आर है तो आर, तो यहाँ पर 3 और 0 लिए, तो यहाँ पर 3 और 0 लेंगे। तो कहाँ 3 पहले देखेंगे, पहले इस लाइन में देखेंगे, ऊपर से अब 0 लेंगे। तो आर आ रहा है कि ना, आखिरी में था, 3 0 मारा। उसी प्रकार से 9 और 5 लेंगे। तो कहाँ 9 लेंगे दोस्तों, पहले इस लाइन में 9 लेंगे। पहले मतलब हम लोगों को यही लाइन में शुरू वाला अंक, जैसे कि देखिए 95 में 9 जो है, इस लाइन में देखते हैं कि 9 यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि 9 यहाँ पर मिल रहा है और 5 यहाँ पर मिल रहा है। तो ये देखिए ई आ रहा है, तो ठीक है। 9 5 में तो देखिए आर और ई आखिरी से चेक किए। उसी प्रकार 9 9, तो यहाँ से 9 इधर 9, तो इधर आ रहा है ए, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर टी है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाया। अब तीसरा ऑप्शन चेक करके देखिए दोस्तों, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पर देखा जाए, हम लोग अगर इसको चेक करके देखते हैं, किसको दोस्तों, हम लोग बी नंबर को अच्छा, तो जैसे इसको हम लोग, अच्छा बी नंबर को यहाँ पर कैसे कर रहे हैं कि बी नंबर जैसे ही चेक करेंगे, देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए अगर हम लोग इसको, अच्छा सी, यानी कि पहले इसको यहाँ पर किए थे ना, तो अच्छा 3 और 0 लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि 3 और 0 लेंगे, तो 3 और 0 जैसे लेंगे दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 0 है। तो आर आ रहा है, बिल्कुल सही है, 3 और 0 के बीच में आर आ रहा है। उसी प्रकार से 9 और 5 लेंगे, तो देखिए तो 9 कहाँ मिल रहा है, तो 9 यहाँ मिल रहा है और 5 यहाँ मिल रहा है। तो क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। तो ई देखिए ना, आखिरी से आ रहे हैं, तो आर और ई आ रहा है। उसी प्रकार से 4 और 0 लीजिए, जैसे ही 4 और 0 लेंगे दोस्तों, 4 कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है, 0 आ रहा है, तो टी आ रहा है। तो बिल्कुल हो जा रहा है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ऐसा प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों कि पीछे से, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे 3 और 0 है, तो पहले 3 आपको इस लाइन में देखना, यहाँ पर 3 है कि यहाँ पर 3 है, इस लाइन में। उसके बाद ऊपर वाला लाइन में देखते हैं, यानी कि पहले कौन लाइन में देखते हैं दोस्तों, ये वाला लाइन जो ये देखिए इस तरीके से खींच रहे हैं, ये वाला लाइन में पहले देखते हैं यहाँ 3 है कि यहाँ 3 है। तो 3 इसी लाइन में है सर, शुरुए वाला पहला समूह में ही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर 3 ले लिए, उसके बाद 0, तो 0 यानी कि 3 और 0 30 जो है 30, तो ये इस तरीके से देखते हैं। और यहाँ पर 0, तो क्या आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ओके दोस्तों, थैंक यू।